आदाब, सलाम, नमस्कार। वेलकम टू न्यू इंडिया एजुकेशन ट्रस्ट बियॉन्ड क्लासरूम मोटिवेशन सीरीज। दोस्तों, आपको मालूम है कि हम इस सीरीज में आपकी मुलाकात ऐसे नौजवान साथियों से कराते हैं जो अपने करियर में बड़े कामयाब हैं। और आज के हमारे मेहमान हैं प्रोफेसर तंसीर अहमद साहब, जो न कि सिर्फ प्रोफेसर हैं बल्कि एक साइंटिस्ट हैं। आप डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री, कॉलेज ऑफ साइंस, किंग सऊद यूनिवर्सिटी, किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया। तो आइए आज हम मुलाकात करते हैं प्रोफेसर तंसीर अहमद साहब से और जानेंगे कि उनका जो तालीमी सफर रहा और उनकी जो सक्सेस जर्नी है, गांव लूम्ब जिला बागपत से निकलकर हिंदी मीडियम में पढ़कर अपनी सारी एजुकेशन, अपनी स्कूल एजुकेशन, अपनी कॉलेज एजुकेशन और फिर यूनिवर्सिटी तक शायद जो हिंदी मीडियम से पढ़कर निकले और आज वो एक कामयाब प्रोफेसर हैं, एक कामयाब साइंटिस्ट हैं, जिनका नाम जो है वर्ल्ड के कुछ यूनिवर्सिटीज में, स्टैनफोर्ड जैसी यूनिवर्सिटीज में उनका नाम जो है वो लिस्ट किया गया है उन चुने हुए साइंटिस्ट में। तो आइए हम ऐसे प्रोफेसर, ऐसे साइंटिस्ट से आपकी मुलाकात कराते हैं। तंसीर साहब, वेलकम टू दिस मोटिवेशन सीरीज। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। वालेकुम। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया। जी तंसीर साहब, मैं चाहूंगा कि आप अपने बारे में थोड़ा सा बताएं। मैंने तो हालांकि जिक्र किया है कि आपका ताल्लुक जो है वो लूम्ब गांव से, जिला बागपत से आपका ताल्लुक है। तो थोड़ा सा आप जो आपकी जो इब्तदाई प्राइमरी प्राथमिक शिक्षा और फिर स्कूली शिक्षा जो हुई है और कॉलेज तक, उसका सफर थोड़ा सा आप लोगों को बताएं। खासतौर से हमारे दर्शक जो यूथ हैं गांव के, खास तौर से उनको ये पता चलना चाहिए कि मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है वो कोई बहुत ज्यादा मायने नहीं रखता। मायने जो रखती है वो रखती है मेहनत और डिटर्मिनेशन। तो जरा आप अपने उस सफर के बारे में बताएं। सर, मेरी जो प्राइमरी एजुकेशन हुई है वो मेरे गांव के एक हिंदी मीडियम स्कूल था, हमारे मंदिर में जी। और जो टीचर थे वो आटा लेके पढ़ाते थे। अच्छा। तो जो मेरी 5वीं तक की एजुकेशन हुई है वो वहां हुई है और मुझको वहां कभी भी ABCD नहीं सिखाया गया। मैंने उससे पहले कभी जो इंग्लिश की एक वो होती है ना कॉपी, वो भी हमारे पास नहीं थी। उसके बाद सर जो मेरी इंटर तक एजुकेशन हुई है, कक्षा 5 के पास हमारे गांव में एक इंटर कॉलेज है, जनता इंटर कॉलेज लूम जी। वहां हम लोगों ने स्टार्टिंग किया अपना ABCD छठी और क्लास में। जी, 6ठी क्लास में। जी। और 12th तक मैंने वही किया। 12th में मेरे पास PCM था, PCB बायोलॉजी थी, तो मेरी वहां से क्लियर हो गई। जी। और मैं बता दूं कि हाई स्कूल में मेरे 2nd डिवीजन है, इंटर में भी मेरी 2nd डिवीजन है। अच्छा। उसके बाद लाइफ स्टार्ट होती है कि करना क्या है। दरअसल जो मेरे साथ ड्रॉबैक रही मैं वो शेयर करूंगा बच्चों के बिल्कुल साथ। बिल्कुल, चाहेंगे हम कि हमारा हमारे दर्शक कभी जाने। मेरा कभी कोई टारगेट नहीं था कि करना क्या है। तो किसी ने बोल दिया कि 12th के बाद क्या होता है, 10th के बाद की पॉलिटेक्निक का टेस्ट दे देते हैं। तो पॉलिटेक्निक का फॉर्म भर दिया, कोई नंबर नहीं आया कहीं भी। उसके बाद में इवनिंग में एक हमारे यहाँ क्या होता है कि जो अच्छे स्टूडेंट होते हैं उनका मॉर्निंग में एडमिशन हो जाता है और जो सेकंड डिवीजन के स्टूडेंट होता है उनका इवनिंग में एडमिशन हो गया जाट कॉलेज में, जनता वैदिक कॉलेज में, बड़ौत में। बड़ौद। जी। तो मैंने BSc भी हिंदी मीडियम में की और BSc करने के बाद में सर मैंने BTC का टेस्ट दिया, B.Ed का टेस्ट दिया, CDS के टेस्ट दिए, B.Ed का टेस्ट दिया, कहीं कोई नंबर नहीं, कहीं नंबर नहीं आया। चूंकि डेस्टिनेशन शायद जो है वो कुछ और थी। नहीं सर, टारगेट अभी तक टेस्ट दिए, कभी नहीं, मेहनत आपकी नहीं टारगेट की बात नहीं कर रहा हूं मैं, जी, जी, कुदरत जी, की बात कर रहा हूँ। कुदरत ने आपके लिए कुछ और सोच के रखा था। जी, 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 हाँ, कुदरत तो मतलब बेहतर जानता है। उसके बाद में सर जब एडमिशन कहीं नहीं हुआ तो मैंने अप्लाई किया जाट कॉलेज में और जैन कॉलेज में। हाँ, पोस्ट मैंने ग्रेजुएशन के अप्लाई लिए। पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए हाँ। मैं दिल्ली जाके फार्म ले आया MSc के लिए DU से, लेकिन फैमिली वालों ने कहा कि अरे जब हमारे यहाँ MSc बड़ौत में है, दिल्ली क्या करोगे। हाँ। तो मेरा एडमिशन सर हो गया जैन कॉलेज में। ओके। और जैन कॉलेज में एडमिशन के बाद में वही टाइम जाना आना लगा रहा अपना, और वही MSc फर्स्ट ईयर मेरी वही अपने जो मेरे BSc में भी वही 61% नंबर आए। रोजाना अप एंड डाउन करते थे गांव से? जी सर।
तो बीएससी में 61% थे, तो एमएससी में एडमिशन हो गया। एमएससी फर्स्ट ईयर में मेरे वही 61% नंबर आए जी। उसके बाद में कुछ साथी आए, साथ में लगने लगा कि यार थोड़ा पढ़ लो, तो थोड़ा सा पढ़े। एक आदत होती है, कमजोरी होती है, क्योंकि कमजोरी बचपन से ही थी जी। पढ़ाई में, क्योंकि चोरी थी, नकल करना, छोटी छोटी चीज चोरी होती है। तो मतलब हाँ, जाहिर सी बात है, सेटिस्फाई नहीं थे, मतलब नॉलेज के, अपनी नॉलेज को लेकर। तो थोड़ी सी मेहनत की, बच्चों जो साथी थे साथ में उन्होंने बहुत प्रमोट किया। हाँ। तो एमएससी में अच्छा ग्रेड मिल गए। आप यकीन नहीं करेंगे सर, आज बच्चा बीएससी में जान जाता है कि उसको नेट भी होता है कोई। सुनने वाले को मतलब बात लगे कि नहीं दैट इज ट्यूनिंग, नहीं। मैं एमएससी सेकंड ईयर में था, मेरे मामू दिल्ली में थे, रठौड़े के हकीमुद्दीन साहब जी, उनका इंतकाल हो गया। वो मेरे लिए नेट का एक फॉर्म लेके आए, नेट अच्छा। का। और उस टाइम सर नेट की 2002 में इतनी वैल्यू थी, अगर आप नेट क्वालिफाइड है आप चेयर पे बैठे होंगे, अदरवाइज आपके हाथ में दंती होगी। बिल्कुल बिल्कुल, बेशक, क्योंकि 2002 से पहले पीएचडी के लिए भी कंपलसरी था नेट। जी जी। सर हमने सिलेबस देखा, सब कुछ देखा, तो माइंड में आया कि हम इसे कर सकते हैं। और मेरे मामू मुझे दिल्ली लेके चले गए। वहां जाने के बाद में थोड़ी सी तैयारी की, क्योंकि एमएससी के बाद कोई ऑप्शन नहीं था। हाँ, जाहिर है। पहले तो क्या था कि इंटर नहीं हो, इंटर के बाद में बीएससी में दाखिला ले लेंगे, बीएससी के बाद में एमएससी में दाखिला ले लेंगे। अब कहां दाखिला लेंगे, अब तो पढ़ना पड़ेगा। अब क्या करना है, अब क्या करना है। तो फिर टारगेट बनाया कि नेट निकालना है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे एक तो अपीयरेंस में मैंने एग्जाम दिया, लेकिन जैसे ही मेरी एमएससी क्लियर हुई अल्हम्दुलिल्लाह मेरा नेट क्लियर हो गया। वेरी गुड। इसका क्रेडिट मैं अपने मामू को दूंगा, क्योंकि उन्होंने ही मुझे इसके बारे में बताया। इवन मेरे फादर भी टीचर है, लेकिन नेवर डिस्कस अबाउट इट। कहीं ना कहीं से आपको गाइडेंस मिली, वो लेके गए मुझे दिल्ली कि चलो आप तैयारी करो। तो जैसे ही नेट क्लियर हो गया सर, उस टाइम नेट क्लियर होने का मतलब था जॉब सिक्योर जी। मेरा पीएचडी में दाखिला हो गया जामिया में, एक रेस्पेक्ट के साथ जी। और मेवात में एक कॉलेज है यासीन मेव डिग्री कॉलेज नू में वहां मेरा सिलेक्शन हो गया। अच्छा, एज ए लेक्चरर, एज ए लेक्चरर। तो मैं सर डेली आता था, पीएचडी का काम करता था रात को और सुबह चला जाता था वहां। अच्छा। और आपको पता है कि जो स्कूल हमारे कॉलेज है इसमें ज्यादा वर्कलोड नहीं होता जी, तो जी। ऐसे मैंने अपनी पीएचडी पूरी कंप्लीट कर ली। नू में डिग्री कॉलेज में आप पढ़ाते भी रहे और पीएचडी भी आपके साथ साथ चलती रही? जी जी। हमारे एक साथी थे, वो भी अल्लाह ताला ने जन्नत नसीब करे, मरहूम, मैं उनका नाम लेना चाहूंगा, एक्नॉलेज उनको जी, डॉक्टर वाजिद साहब। अच्छा। वो त्यागी थे। उन्होंने मुझे कहा कि देख यार जाट, जो उनके सेंटेंस थे, पीएचडी की वैल्यू पब्लिकेशन से होती है। हाँ बिल्कुल, नो डाउट। उन्होंने कहा कि पीएचडी की वैल्यू पब्लिकेशन से होती है, तुम हमें एक कप चाय पिलाना, हम तुम्हें आर्टिकल लिखाना सिखाएंगे। वेरी गुड। आज अगर मैं सक्सेस हूं, कामयाब हूं, एक अच्छा साइंटिस्ट कहलाता हूं, पेपर लिखता हूं, उस बंदे को उसका क्रेडिट जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह, उनकी मग़फ़िरत करे। That's great. अल्हम्दुलिल्लाह मेरी पीएचडी हो गई विद गुड पब्लिकेशन। मेरे मोर देन 20 पेपर ड्यूरिंग पीएचडी हुए। तो फिर मेवात में मुझे लगा कि ये तो लाइफ ऐसी रहेगी छोटी, मतलब जी, एक कॉलेज में आना जाना। तो सर मैंने अप्लाई किया पोस्ट डॉक के लिए, मेरा केप टाउन में एज ए पोस्ट डॉक हो गया। तो मैंने क्या किया कि 1 साल की छुट्टी ली वहां से और 1 साल का पोस्ट डॉक कंप्लीट किया। ओके। अब जब जाके दुनिया देखी, माइंड में आया कि यार अभी तो हम कुएं के मेंढक थे, वही टर्टर कर रहे थे, था कुछ नहीं, दुनिया का मालूम ही नहीं था दुनिया क्या है। तो फिर मैं सीधा आया नेक्स्ट टाइम, मैंने कहा कि मैंने घर पे डिस्कस किया, मुझे जॉब नहीं करनी है। मैंने जॉब छोड़ी और सेकंड पोस्ट डॉक के लिए स्टेलनबोश चला गया। अच्छा। वहां से ही अप्लाई किया सऊदी अरब में 2008 में। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा सिलेक्शन हो गया एज असिस्टेंट प्रोफेसर, और अल्हम्दुलिल्लाह 2014 में एज ए प्रमोशन हो गया एज एसोसिएट, और 2020 में मैं एज ए फुल प्रोफेसर अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत बहुत मुबारक, बहुत बहुत मुबारक जी। चलिए, ये तो आपका सफर रहा कि आपने जो तालीमी सफर आपने किया। मैं जानता हूँ आपको चूंकि बहुत जमाने से, और मैं ये भी देखता हूँ कि आप सामाजिक कार्य में भी बहुत रुचि रखते हैं, काफी लोगों से आप मिलते जुलते हैं, गांव भी जाते हैं, और आप जो आपकी जड़ें हैं उनसे आप जुड़े हुए हैं, आपको भूले नहीं हैं। तो आप
हम ये चाहेंगे कि आप कुछ उन इश्यूज पे बात करें जो हमारे, खासतौर से जो हमारे ये जिले हैं, जिला बागपत है, जिला मुजफ्फरनगर है, शामली है, या गाजियाबाद है, मेरठ है, इसमें जो हमारी अपनी जो कम्युनिटी है, खासतौर से उसके जो बच्चे हैं, उनको एक बात जो आपने कही कि आपको तो एक जगह गाइडेंस मिल गई, वो भी पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद, कि आपके मामू ने आपको ये गाइड किया कि नेट भी कोई चीज होती है, उसका फॉर्म आपको लाके दिया। हमारे यहाँ जो सबसे बड़ी कमी है वो ये है बच्चों की कि उनको कोई गाइड करने वाला नहीं होता, उनको ये कोई बताने वाला नहीं होता कब क्या करना है। आपको नहीं मालूम था कि आपको हाई स्कूल के बाद क्या करना है, बस इंटर करना है, इंटर के बाद क्या करना है, बस बीएससी करना है, बीएससी के बाद क्या करना है शायद किसी ने नहीं बताया तो कॉलेज में चले गए, एमएससी में एडमिशन ले लिया। लेकिन एग्जैक्ट टारगेट क्या होना चाहिए, मंजिल क्या होनी चाहिए, आपके अंदर क्या टैलेंट है, वो कोई बताने वाला नहीं होता है। तो क्या कोई ऐसा तरीका है कि हम आज, आप हैं, बहुत सारे लोग हैं जो गांवों से निकले हैं, बहुत जगहों पर बैठे हैं, दूर दूर बैठे हैं, पूरी दुनिया में फैले हुए हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ सब जगह अगर देखें तो बहुत लोग गए गांव से निकल करके। तो क्या कोई तरीका है ऐसा कि गांव के बच्चों को जो है कोई गाइडेंस उस तरह की दी जा सके, और क्या लगता है आपको किस तरह से उन बच्चों से कांटेक्ट किया जाए और उनमें क्या कमी है, कैसे उनको गाइड किया जाए? जी सर, देखिए सर, इसमें किसी भी आदमी की सक्सेस के पीछे किसी न किसी इंसान का हाथ होता है। जी बिल्कुल। ऐसे ही जो मेरा मानना है कि पेरेंट्स सबसे पहले बच्चे के कांटेक्ट में रहते हैं। तो मैं बच्चों से पहले मैसेज पेरेंट्स के लिए, सॉरी आपने स्टूडेंट के लिए बोला, लेकिन मैं पहले बच्चों से पहले पेरेंट्स को एक मैसेज देना चाहता हूं। बिल्कुल बिल्कुल, नहीं पेरेंट्स के लिए भी बहुत जरूरी है। देखिए सर, हमारी कम्युनिटी में, सॉरी मैं कम्युनिटी का नाम ले रहा हूं, हमारी कम्युनिटी में दो तरह के लोग हैं, एक दे आर कैपेबल और दूसरे अनकैपेबल। जी। इन द केस ऑफ द फाइनेंस, इन द केस ऑफ नॉलेज, इन द केस ऑफ अदर इश्यूज। जी। लेकिन एक ही जो हमारे यहाँ प्रॉब्लम है, सबकी एक कहावत है कि शॉर्टकट। जो कैपेबल पेरेंट्स हैं, इवन वो लोग भी अपने बच्चों को अच्छी तालीम और इन्वेस्ट नहीं करते, दे आर सेविंग फॉर देयर फ्यूचर। जी। क्योंकि जो मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है वो ये है सर कि जो आप बचपन में सीख सकते हैं, आप उसको लाइफ में कभी नहीं सीख सकते। हाँ, मुश्किल होता है बाद में, बिल्कुल। मैं बताता हूं, मैंने ABCD छठी में सीखी, आज मुझको, मैं ठीक है लिख लेता हूं अच्छा, लेकिन मोर देन अगर मुझे कोई, ये तो कंप्यूटर का जमाना है, कंप्यूटर का एहसान है कि हमारा ऑटो करेक्ट आ जाता है। हाँ, बहुत सारी चीजें वो ऑटो करेक्ट हो जाती हैं, बिल्कुल। अदरवाइज अगर पेन से लिखना होता तो मोर देन 30% स्पेलिंग मिस्टेक मैं खुद करता हूं। जी जी। क्यों? क्योंकि मैंने अपनी प्राइमरी एजुकेशन मेरी बहुत वीक है। देखिए, जो पेरेंट्स गरीब हैं उनके लिए तो चलिए मैं मानता हूं सोर्स उनके पास भी है, लेकिन जो कैपेबल है उनके लिए मैसेज है कि बेस्ट इन्वेस्ट जो उनका होना चाहिए अपने बच्चों की एजुकेशन के लिए होना चाहिए। अगर आपके बच्चे पढ़ लेंगे then you don't need any recognition। हाँ, क्योंकि जब आदमी लाइफ में एजुकेशन आ जाती है, उसके लिए कोई जरूरत ही नहीं पड़ती कि उसके लिए पैसा जोड़ा जाए, उसका घर जो बनाया जाए, या उसको प्रधानी का इलेक्शन लाके रेस्पेक्ट दिला जाए, ऑटोमेटिकली रेस्पेक्ट आ जाएगी, अपने आप कर लेगा। यानी आप देखिए, ये जो बात है, जो आपने एक बात बहुत अच्छी कही, मैं इसको थोड़ा सा क्लैरिफाई करूं लोगों के लिए कि शिक्षा पर जो हम खर्च करते हैं वो सही मायनों में खर्च नहीं होता। हमें दो चीजों में फर्क करना पड़ेगा, एक्सपेंडिचर और इन्वेस्टमेंट, यानी खर्च और जो हमारा इन्वेस्टमेंट है जो हम तालीम पर लगाते हैं। तो लोगों को ये समझ लेना चाहिए कि जो तालीम पर जो भी पैसा लगाते हैं वो खर्च नहीं है, वो आपको स्मार्ट इन्वेस्टमेंट है, आपको रिटर्न देगा, वो स्मार्ट इंटरेस्ट है। जी बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि वो आपकी बच्चे की लाइफ बढ़ाएगा, इट विल बूस्ट द क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन, बिल्कुल, इट विल बूस्ट द लाइफ स्टाइल। और अदर दूसरी बात है, नोबडी विल टेक केयर, जॉब भी नहीं लगेगी, जो नॉलेज का नशा उसके साथ रहेगा लाइफ में, अगर वो घूमता भी रहेगा ना बगैर जॉब के भी, और इफ यू हैव नॉलेज, वो जो उसको नशा नॉलेज का आपके उसके पेरेंट्स ने दिया, वो कभी भी लाइफ में किसी से घबराएगा नहीं, डरेगा नहीं, एक लाइफ को जिएगा अगर उसके पास नॉलेज है। तो मेरा पेरेंट्स से ये रिक्वेस्ट है, बिल्कुल, शिक्षा तो एक ऐसा जेवर है जो आपसे कोई छीन नहीं सकता। जी जी। तो मेरा पेरेंट्स से ये रिक्वेस्ट है कि इफ दे आर केपेबल, अपने बच्चे को बेस्ट से बेस्ट इंस्टीट्यूट में एडमिशन कराएं, कुएं के मेंढक बन के ना रहे, उन पे इन्वेस्ट करें, एंड बी क्लियर विद देम।
आजकल एक नारा जो है ना तनसीर साहब, आजकल एक नारा बड़ा पॉपुलर हो रहा है शिक्षा के क्षेत्र में, खासतौर से गांवों में गरीबों के लिए, कि एक रोटी कम खाओ मगर बच्चों को जरूर पढ़ाओ। जी जी, और पढ़ाओ भी अच्छा, पढ़ाओ भी अच्छा, भी क्लियर, बिल्कुल क्लियर फ्रैंक है। क्योंकि जब आपको बच्चे में जो अच्छी नींव में ईंट लग गई ना, वो आदमी मतलब, अगर आजकल मकान बनते हैं 3 दिन बाद में उनकी दीवारों में से पानी निकलने लगता है, ऐसा ना करें, अपने बच्चे की नींव मजबूत करें इफ यू आर कैपेबल। अदरवाइज बच्चे आपको लाइफ में उनको टीस रहेगी कि काश मैं उस एडमिशन लेता, उस टाइम में सीख जाता, तो काश का जगह में छोड़े कि काश ऐसा हो जाता। दैट इज फॉर पेरेंट्स। और जो फाउंडेशन है वो सही मायनों में जो प्राथमिक शिक्षा है, जो प्राइमरी एजुकेशन है, वही फाउंडेशन बनती है। अगर वहां फाउंडेशन मजबूत हो गई तो आगे उसको आने में दिक्कत नहीं होगी। जैसे आप बता रहे हैं, मैं भी आप ही के जैसा मैं भी भोगी हूँ। मैंने भी जो इंग्लिश पढ़ना सीखा वो 6ठी क्लास में ही ABCD सीखी, तो हमें भी दिक्कतें आई हैं। और जो हमको और आपको जो दिक्कतें आई हैं, वो दिक्कतें इस जनरेशन को नहीं आनी चाहिए। तो प्राइमरी एजुकेशन जो है हमारी बड़ी स्ट्रांग होनी चाहिए, फाउंडेशन बहुत अच्छी मजबूत होनी चाहिए, क्योंकि उस पर जो इमारत बनेगी वो मजबूत बनेगी। बिल्कुल। ये ना, अब बात आती है बच्चों की। बच्चों के लिए सबसे मेरा पहला सेंटेंस है, बी ट्रूथ फॉर योर पेरेंट्स। अपने बच्चों के, अपने पेरेंट्स के साथ आप बिल्कुल सच्चे रहे। जी बिल्कुल, वो बहुत जरूरी है। क्लियर कट रहे कि आप इसे कर सकते हैं या नहीं, ऑनेस्टली बताएं, बिल्कुल ऑनेस्टली बताएं। क्योंकि जरूरी नहीं है हर आदमी पहलवान बने, जरूरी नहीं हर आदमी एक आर्टिस्ट बने। आपका इंटरेस्ट क्या है, किस सब्जेक्ट में आपका इंटरेस्ट है, उसको आप जरूर बताएं कि मेरा इंटरेस्ट इस सब्जेक्ट में, मैं ये करना चाहता हूँ। दूसरी बात सर ये है कि आजकल हमारे बच्चों में सब्र नहीं है, बट उन्हें वेट करना चाहिए अपने टाइम का। मैं अगर आज कहता हूं कि मैं कामयाब हूं क्योंकि मैंने अपनी फील्ड नहीं छोड़ी, मैं पिच पे खड़ा रहा जी। मैंने हाई स्कूल के बाद पॉलिटेक्निक दिया, नहीं नंबर आया। इंटर के बाद पॉलिटेक्निक दिया, CPMT दिया, BTC का टेस्ट दिया। मेरे फादर का ड्रीम था कि आई शुड बी अ टीचर लाइक BTC। मवाना टेस्ट देने के लिए गया, मवाना होता था हमारे यहाँ, कहीं नंबर नहीं आया। बैंक क्लर्की के टेस्ट दिए, बैंक PO के टेस्ट दिए, CDS का दिया, B.Ed का दिया। जैसे मेरी एजुकेशन बढ़ती चली गई मैं टेस्ट देता रहा, लेकिन फील्ड नहीं छोड़ी। BSc के बाद में MSc में एडमिशन ले लिया। मगर ये बड़ी जबरदस्त बात है कि आपने टेस्ट बहुत सारे दिए, उसमें फेल भी होते रहे, लेकिन कभी हिम्मत नहीं आ रही, नंबर नहीं आया, कभी हिम्मत नहीं आ रही, नंबर नहीं आया, कभी हिम्मत नहीं आ रही। नहीं कहीं नंबर नहीं आया। जी जी जी, कभी हिम्मत नहीं आ रही। लेकिन ये रहा कि मैं अपने फील्ड में जमे रहे, खड़ा रहा। तो इसका मतलब क्या है, बी पॉजिटिव एंड वेट योर टाइम। बिल्कुल। बिकॉज एक कहावत है ना कि अपॉर्चुनिटी आती है और हर एक के पास आती है। बिल्कुल। तो अपॉर्चुनिटी का वेट करे, क्योंकि मेरा टेस्ट नहीं क्लियर हुआ, और जब अपॉर्चुनिटी आए उसको अवेल कर ले फौरन। जी 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 जी, क्योंकि द चांस एंड अपॉर्चुनिटी जैसे ही आपके पास आता है आप उसको अवेल कर ले, अवेल करो, बिल्कुल। तो यही है कि, और करना आपको है। सपोर्ट कर सकते हैं दूसरे लोग, बट करना आपको है, स्टूडेंट के लिए। बिल्कुल, वो तो खुद हमारे यहाँ बेसिक कहावत है ना सर कि बुग्गी तो जोटे को ही खींचनी पड़ेगी। बिल्कुल बिल्कुल। जिंदगी आपकी है, करना आपको पड़ेगा। पेरेंट्स और दूसरे लोग सपोर्ट कर सकते हैं, बट दिस इज योर लाइफ, यू हैव टू मेक ए टारगेट। दैट्स राइट, दैट्स राइट। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका टारगेट छोटा है या बड़ा है। अगर बड़ा टारगेट है, अगर इफ यू आर नॉट कैपेबल, स्प्लिट, इसे तोड़ लो। बिल्कुल। जरूरी नहीं है कि हर कोई जो है, जैसे आपने एक शुरू में बात कही थी कि जरूरी नहीं है कि हर कोई पहलवान बन जाए, हर कोई डॉक्टर नहीं बन सकता, हर कोई इंजीनियर नहीं बन सकता। समाज में बहुत सारे जो है हमारे पास प्रोफेशंस हैं, हमारे टैलेंट के हिसाब से, हमारे इंटरेस्ट के हिसाब से। तो हमें ये सोचना होगा कि हमें हमारा इंटरेस्ट क्या है, हमारा टैलेंट क्या। अब आप जो है मछली को पेड़ पे चढ़ना तो नहीं सिखा सकते ना। जी जी जी, श्योर। मछली तो पानी में ही रहेगी, पानी में ही तैरेगी, उसका आप पेड़ पे चढ़ना कैसे सिखाएंगे। तो ये जरूरी है कि टैलेंट आपका क्या है, इंटरेस्ट आपका क्या है, आप क्या कर सकते हैं, उसी फील्ड में आपको काम करना है, लेकिन स्टिक होकर लगे रहिए उसमें, उसी काम में। जी, कुछ लोग होता क्या है कि जो हमारे साथ के लोग होते हैं वो कामयाब पहले हो जाते हैं। इट्स डिपेंड ऑन देयर लक एंड देयर हार्ड वर्कर आल्सो। जी, मेरे साथी थे, हमें एयरफोर्स का टेस्ट देने गए सर,
मेरे एक साथी थे, उनका सिलेक्शन हो गया आफ्टर 12th, मेरा नहीं आया क्योंकि उसने उस पॉइंट पे मेहनत कर दी थी। हर कामयाबी मेहनत मांगती है। मैंने मेहनत नहीं की उससे पहले कभी भी, ना पॉलिटेक्निक में ना दूसरे टेस्ट में कभी मेहनत नहीं की कि मुझे इसके लिए डू एंड डाई करना है। मैंने मेहनत नेट के लिए की, और वहां कामयाबी, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा एक बार नेट होने के बाद में मैंने नेट के कोचिंग सेंटर में पढ़ाया जीएस राय, और कंटिन्यूअस 5 टाइम नेट क्लियर किया। जी जी, क्योंकि देता रहता था। तंसीर साहब, देयर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस। कोई शॉर्टकट नहीं होता सफलता के लिए, मेहनत करनी आप जिस स्टेप में मेहनत कर देंगे, आप 10th के लिए मेहनत कर दे तो आप इजीली पॉलिटेक्निक निकाल देंगे। बिल्कुल। आप 12th के बाद मेहनत करें, हार्ड वर्क करें, डू एंड डाई वाला काम करें, आप सीपीएमटी, मेडिकल्स और नीट निकाल देंगे। जी। अगर आप ग्रेजुएशन के बाद मेहनत करें तो आप ग्रेजुएशन लेवल के टेस्ट निकाल देंगे, बट इट इज नॉट सक्सेस। सक्सेस होता है जब आपकी नींव मजबूत हो। जी। अगर आपके हाथ में कलम आ गई और आप लिखते हुए सोच रहे हैं कि व्हाट विल बी द सेकंड फॉर्म और व्हाट इज द पास्ट फॉर्म, और आपको बुक लेनी पड़ती है, इट इज सेम। मैं तो खुद फील करता हूं सर, मैं खुद फील करता हूं। जी जी। नहीं, वो एक छोटा बच्चा है, एक लैंग्वेज पर जो इंटरनेशनल लैंग्वेज है, इंग्लिश जो इंटरनेशनल लैंग्वेज है, उस पे आपको जरूर ध्यान देना चाहिए, उस पे जरूर कमांड हासिल करनी चाहिए। सर एक कहावत थी हमारी, भाषा था, मैथिली शरण गुप्त का पाठ था, वो उसमें था, मातृभाषा उन्नते सब उन्नति को मूल। मातृभाषा होनी चाहिए क्योंकि यू फील कंफर्टेबल इन दिस वर्ड। आपकी मदर टंग, बिल्कुल उसमें कंफर्टेबल होते हैं हमेशा। बट अगर आपको इंटरनेशनल अप्रोच करना है, इट मीन्स कॉन्फिडेंस इंग्लिश से आता है। सर आजकल दुनिया का हालात ही ऐसे चल रहे हैं। अपनी भाषा के अलावा, अपनी जबान के अलावा एक इंटरनेशनल लैंग्वेज आपको जरूर आनी चाहिए। बिल्कुल आनी चाहिए, अदरवाइज आप नॉलेज आपको बहुत अच्छी है, नो डाउट, आप अच्छे कैपेबल है, आप प्राइमरी टीचर बन सकते हैं, आप इंटरमीडिएट के टीचर बन सकते हैं, बट इफ यू आर नॉट कैपेबल टू टीच इन इंग्लिश। जी जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। क्योंकि अच्छी किताबें, अच्छा माहौल, अच्छे उस्ताद, वो इंग्लिश में आता है। तो मेरी फिर भी ये रिक्वेस्ट है स्टूडेंट से भी और उनके पेरेंट्स से भी, इफ दे आर कैपेबल, यूटिलाइज एंड स्मार्ट इन्वेस्ट, अच्छे इंस्टीट्यूट में अपने बच्चों को दाखिले कराए, बिल्कुल प्राइमरी स्कूल में भी, और हायर एजुकेशन के लिए अपने बच्चों को बाहर भेजे। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, आजकल मेरे ख्याल से काफी आसानियां भी हो गई हैं, काफी स्कॉलरशिप्स भी मिलते हैं, इंटरनेशनल स्कॉलरशिप जो है वो काफी अवेलेबल हैं, और अगर जानकारी हो बच्चों को तो उस जानकारी से उनको फायदा उठाना चाहिए। और बस मैं, चूंकि हमारा वक्त खत्म होने जा रहा है, मैं ये चाहूंगा कि आप लास्ट में कुछ जरूर इस तरह की बात बताएं बच्चों को, एक आखिरी टिप। आपने वैसे तो बहुत सारी बातें आपने बताई हैं, ये आखिरी टिप एक जरूर बच्चों को बताएं कि कामयाबी का जो राज है वो, उसका क्या मंत्र है कामयाबी का। एक मिनट में आप जो है बच्चों को वो बताएं। अपने आप से धोखा ना करें। बिल्कुल, ये बहुत जबरदस्त बात है कि अपने आप से धोखा ना करें, अपने आप को जानें। और एक बात आपने और पहले कही थी कि जब आप अपने आप से धोखा नहीं करेंगे तो अपने पेरेंट्स से भी आप धोखा नहीं करेंगे। श्योर श्योर, पेरेंट्स तो उनको ट्रस्ट देना बहुत जरूरी है। बी ऑनेस्ट टू योरसेल्फ एंड बी ऑनेस्ट टू योर पेरेंट्स। जी जी जी, वही कामयाबी का राज है। बिल्कुल। तंसीर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपने शेड्यूल से वक्त निकाला, और हमें उम्मीद है कि हमारी ये बात, हमारी जो आज की गुफ्तगू है, इसे हमारे बहुत सारे दर्शक, खासतौर से गांव के जो यूथ है, जो युवा है, वो इसको सुनेगा, और हमें उम्मीद है कि वो आपकी इस स्टोरी से जो बड़ी इंस्पायरिंग है, उससे जरूर कोई ना कोई जो है मोटिवेट होगा और उसको अपनी जिंदगी में कामयाबी जरूर मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया तंसीर साहब। ओके सर, शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर सर। दोस्तों, ये थे हमारे आज के मेहमान प्रोफेसर तंसीर अहमद, जो कि एक प्रोफेसर हैं सऊदी अरेबिया में, और आप साइंटिस्ट भी हैं, और आपका ताल्लुक एक गांव से है, हिंदी मीडियम से आप पढ़कर आए और अपनी जिंदगी में, अपने करियर में काफी कामयाब हैं। आपने जो अपनी सक्सेस स्टोरी हम सबके साथ शेयर की, हमें उम्मीद है कि आप उससे जरूर इंस्पायर हुए होंगे, और आप भी उसी तरीके से मेहनत करेंगे जिस तरीके से तंसीर अहमद साहब ने मेहनत की, और आज वो अपनी ज़िंदगी में, अपने करियर में कामयाब है। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये गुफ्तगू पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलें, और अपने दोस्तों, अपने मित्रों, अपने अजीजों से ज़रूर कहें कि हमारे इस चैनल न्यू इंडिया एजुकेशन ट्रस्ट बियॉन्ड क्लासरूम को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद। हैव अ ग्रेट टाइम।